किसानों को समय समय पर जो हम सहायता देते हैं उसमें आज विभिन्न प्रकार के जो उनका मुआवजा, उनकी जो इंसेंटिव राशि वो जो बनती है उसको आज हमने रिलीज किया है। आपको पता है कि हरियाणा इसमें बहुत संवेदनशीलता के साथ अपने किसानों के प्रति काम करता है कि जब भी कभी किसी प्रकार की कोई आपदा आती है अथवा हमको कोई नई स्कीम चलानी होती है जिसमें किसान का भी हित हो और उसमें प्रोडक्शन के नाते हो अथवा नई विधि के नाते से, कोई टेक्निक के नाते से हो, तो वो उसके लिए हम नई नई चीजें अपनी खोजते हैं आवश्यकता के अनुसार। तो जैसे सबसे पहले जो खराब फसलें खरीफ सीजन 2023 का ये जो आज मुआवजा दिया गया है, इस समय आज हमने 18 करोड़ रुपए की राशि रिलीज की है। और इस वर्ष में इससे पहले भी 4 बार अलग अलग समय पर ये राशि रिलीज की गई है। तो कुल 130 करोड़ रुपया ये जो फसल खराब होने के बाद विभिन्न मदों के अंदर ये दी गई है, जिसमें चाहे वो वाणिज्यिक संपत्तियों का नुकसान हुआ होगा जब बाढ़ आई थी, अथवा जनहानि का भी हमने एक व्यक्ति के लिए 4 लाख रुपए का जो हमने 40 लोगों को वो मुआवजा दिया था। तो ये सब मुआवजा मिला करके 130 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि ये हो चुकी है। अलग अलग जिलों में ये सब गया है। इसमें सबसे ज्यादा जब बाढ़ आई थी 4 जिले उसमें हैं जहाँ 1 करोड़ से भी ज्यादा है, जिसके अंदर अंबाला है, कुरुक्षेत्र है, फतेहाबाद है, कैथल है। ऐसे 4 जिले सब जिलों में ही हैं जो उन्होंने पोर्टल में सेल्फ डिक्लेयर्ड जो उनकी राशि थी वो भरी गई थी, बाद में उसका वेरिफिकेशन करने के बाद और जो जिसका बनता था वो सब हमने ये दिया है। जैसा हम पता है कि प्रदूषण को रोकने के लिए हरियाणा ने अपने सब प्रयत्न किए हुए हैं। उसके अंदर अन्य अन्य प्रकार की जो योजनाएं हैं उसमें एक योजना है कि मशीनरी की जो खरीद है उसमें 50% पैसा अगर इंडिविजुअल कोई खरीदता है उसको देते हैं, और अगर सामूहिक तौर पर दिया जाता है तो उसमें 80% भी दिया जाता है, यानी कस्टम हायरिंग सेंटर्स को। और प्रति एकड़ पराली की गांठें बनाने पर भी 1000 रुपया पर एकड़ ये दिया जाता है। ऐसे सब मिलाकर के आज की इस योजना में पहले घटक में 120 करोड़ रुपया और दूसरे घटक में 117 करोड़ रुपया, तो ऐसे 237 करोड़ रुपया इस पराली के प्रबंधन के नाते से हमने किसानों को ये रिलीज किया है। ये योजना भी 2018-19 में शुरू की गई थी और इस पर दोनों ही घटकों में अभी तक हमने 980 करोड़ रुपया राशि दे चुके हैं। और इसी का परिणाम है कि हमारे किसान पराली को जलाते नहीं हैं, इकट्ठा करते हैं, बेल बनाते हैं, बाद में बेचते हैं और फिर इंडस्ट्रियल यूज के लिए हम जो कंपनियां आ रही हैं लाइसेंस लेती हैं, जिसके अंदर एनर्जी का भी होता है, एथेनॉल बनाने का भी प्रबंधन किया जाता है, ब्रिकेट्स भी बनाए जाते हैं जो थर्मल पावर प्लांट में लगते हैं। तो हरियाणा में कुछ एकाध जिले को छोड़ करके तकरीबन पूरे हरियाणा में पराली जलाने का सिस्टम खत्म हो गया और उससे प्रदूषण का बचाव होता है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि ये हमारी है।